थी, ये लाशों की भीड़ लग गई थी, ये कुर्बानियां थी, जिस कुर्बानी की वजह से हिंदुस्तान के सारे लोगों ने, हिंदू मुस्लिम और दीगर क्या है जात के और पात के लोगों ने बगैर किसी इख्तिलाफ के, इत्तेहाद के साथ, इसीलिए कहना है बड़े लोगों का यूनिटी इज लाइफ, डिफरेंस इज डेथ। इसका मतलब यह है कि इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। पूरे हिंदुस्तान के लोग एक हुए थे, एक जालिम कौम को यहां से उखाड़ फेंका गया था। हम सारे हिंदुस्तानियों से ही कहेंगे हम एक होकर हिंदुस्तान में रहे, हमारे देश को किसी की हिम्मत नहीं हो सकती आंख दिखाए। वरना अगर हमने इस तौर पर इख्तिलाफ के बू को हवा दी, इख्तिलाफ को हवा देने की कोशिश की और हमने हिंदू मुस्लिम और दीगर कौम के दरमियान इस तौर पर अगर तफरीक पैदा की तो फिर हम कमजोर पड़ जाएंगे, हमारी कमजोरी से दूसरे लोग फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हम सारे हिंदुस्तानी से कहते हैं कि प्यारो, मोहब्बत की बीज बो, मोहब्बत करने सीखो। इस मोहब्बत की वजह से, इत्तेफाक की वजह से हमारे हिंदुस्तान को आजादी मिली है और ये आजादी में इस कदर कुर्बानी दी है हमारे उलमाए किराम। आप जानते हैं मौलाना आजाद के बारे में, सारे लोग जानते हैं, जब वो जेल में थे आजादी से पहले, जनाब मस ले रही है, कोर्ट की तरफ से ये बात आई कि अगर मौलाना आजाद दरखास्त देंगे कि मुझे अपनी बीवी देखने के लिए जाना है तो फिर क्या उसे देखने की छुट्टी मिल जाएगी। मगर मौलाना आजाद किस बोली को हरगिज बुलाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा था कि लोगों सुन लो, ये मेरी बीवी है जो मरने और जीने के दरमियान करा रही है, आखिरी सांस ले रही है, और ये मेरी माँ है, मेरा मादर वतन है जो जालिम कौम के चंगुल में फंसा हुआ है, जो जालिम के जंजीर में जकड़ा हुआ है। मेरी माँ करा रही है, जब तक इस माँ को आजाद नहीं करा दूंगा, जाए कितनी बीवी जाए आए, मगर इस माँ को आजाद करा कर रहूंगा। माँ की आजादी ही सबसे बड़ी होती है। ये माँ कहने वाले ये मुस्लिम लीडर मौलाना आजाद थे, मगर हमारी कुर्बानियों को इतिहास से भुलाया जा रहा है। मैं सारे से कहूंगा कि सिर्फ एक कौम की क्या कुर्बानी से देश आजाद नहीं हुआ था, बल्कि हर तौर पर शामिल होकर सारे हर फिरका के लोगों ने और हर दल और हर जमात और हर मजहब के लोगों ने बगैर किसी रंग और मजहब के इख्तिलाफ के सारे लोगों ने कुर्बानी दी थी। और कुछ कुर्बानी के नाते उसका फल ये मिला कि हमारा देश 1947 15 अगस्त को